प्रकाश। और रत माने लीन। अभिप्राय क्या निकला? प्रकाश में लीन। भारत का तात्विक अभिप्राय क्या निकला? कौन से प्रकाश में लीन? सूर्य के प्रकाश में। नो सर। नो सर। ये जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है। आ मानी आरंभिक और भा मानी प्रकाश। आरंभिक प्रकाश में लीन। कौन से प्रकाश में लीन? आरंभिक प्रकाश में लीन। किस चीज का आरंभ? सृष्टि का आरंभ। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? जब शिव और शक्ति अलग हुए। शिव और शक्ति जब अलग हुए तब एक नाद उत्पन्न हुआ, और वो नाद का क्या नाम है? उस ध्वनि का क्या नाम है साहब? क्या नाम है? शिव और शक्ति जब अलग अलग हुए तब एक ब्रह्मांड में नाद उत्पन्न हुआ, ओम की ध्वनि। उस ओम से ही बाद में फिर धीरे धीरे पंच तत्व बने। ये उंगलियां कितनी हैं? 5। और लेफ्ट साइड में कितनी? 5। दोनों को मिलाए तो कितने हुए? 10। नो सर। कितना जल्दी बोला? 10। ये देखिए, पकड़ना जरा इसको, पहले तरफ से होल्ड करना ऐसे। हाँ, आपकी तरफ आ रहा है ना। ये देखिए, लेफ्ट साइड के 5, राइट साइड के 5। विधाता के पास 5 तत्व थे। 5 तत्वों से मनुष्य को बनाया। वो 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। लेफ्ट साइड का चंद्र पक्ष, राइट साइड का सूर्य पक्ष। अब चंद्र और सूर्य को मिला दिया, कितने हुए? 1। कितने हो गए? भारत की परंपरा यही है। कोविड ने यही सिखाया, हाथ जोड़ के नमस्ते करो, हाथ मत मिलाओ, कभी भी किसी से राइट हैंड लेफ्ट हैंड मत मिलाना। ओके? क्योंकि उसके बैड वाइब्रेशंस आपके अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं। कोरोना ने हमको यही सिखाया। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। क्या सिखाया? 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। अब तो मनुष्य मास्क नहीं लगाता। इसका मतलब निश्चित हो गए हम। दुख में सुमिरन सब करे। पूरा दोहा बोलो ना, एक व्यक्ति उठ करके। दुख में सुमिरन सब करे। ऊपर हाथ उठाओ, फिर बोलो पूरा दोहा। पहले का मैंने बोल दिया। हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। आगे नहीं आता। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको होए। तालियां बजाओ। कहाँ खड़े हैं हम लोग? ये पृथ्वी अगर हिल गई तो हम कहाँ जाएंगे? सही उत्तर देना। अगर पृथ्वी हिल गई तो हम कहाँ जाएंगे? पृथ्वी पर ही। ठीक है, शब्द बताओ। शब्द बताओ, कहाँ जाएंगे हम? ये है धरातल, और अगर हिल गई, फट गई तो कहाँ जाएंगे? नो सर। सही उत्तर बताओ। इसके नीचे। हाँ, उसका शब्द क्या है? पत। नो सर। जहाँ पर लावा बनता। इधर कैमरा करो। कैम। ये क्या शब्द है? रसातल। क्या शब्द है? रसातल। फर्स्ट इज धरातल। अगर इसमें दरार आ गई तो हम जाएंगे रसातल में। कहाँ जाएंगे? रसातल। इसलिए ये पूजनीय हुई कि नहीं? यस सर। जैसे ये पूजनीय है वैसे ये पूजनीय हुई। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अभी जो नवरात्रि निकली, कन्याओं का पूजन हुआ। आपका किसी ने पूजन किया क्या? बोलो तो। इन कन्याओं का पूजन हुआ या नहीं? इनका पूजन हम करेंगे। जिसको मालूम है वही तो करेगा। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं, शास्त्र में लिखा है। बट वो कन्याएं कुंवारी होती है 12 साल तक। ये भी कुंवारी कन्याएं हैं। कितने वर्ष की होंगी? 15, 16, 17। बड़ी चीज आ गई धरती पे। इससे पहले भी हमने श्री माता जी का फोटो बांटा है। उसमें 3 दिव्य शक्तियां, नाम पढ़ लीजिए। इसमें एक सफेद घोड़ा है, एक इसमें नंदी बैल है, एक इसमें दुर्गा का वाहन शेर है, और एक इसमें विष्णु का वाहन गरुड़ है। 4 आकृतियां श्री माता जी की पहली फोटो में साफ साफ दिख रही हैं। लेकिन 2 नेत्रों से कम एक आकृति तो जरूर दिखेगी। ध्यान से देख लो। सफेद घोड़ा है, इसमें एक शेर बैठा हुआ है, इसमें एक नंदी बैल है, और एक किधर? विष्णु का वाहन गरुड़ है। ओके? 4 में से कौन सी आकृति आपको पहले दिख रही है वो चेक कर लीजिए। सफेद घोड़ा तो दिख ही रहा है, अंधे को भी दिखेगा।
हम बावड़े की तरह ऐसे नहीं आते हैं, फोटो उठाए चल दिए। बहुत कीमती है मैसेज ये, जिसको मिल गई वो न हारेगा और न मरेगा। अमर हो जाएगा। जी सर। आई एम मैम। ये शब्द है क्या? दिख गया? ये क्या शब्द है? इसका विलोम। जीव। यार हिंदी पढ़ाता है तुम्हें कोई? हिंदी नहीं पढ़ते हम। अमृत का मतलब? ये वाला नहीं, उस हाथ से। एक व्यक्ति हाथ उठा के बोले अमृत का विलोम। मृत। नो सर। सर नहीं मैम। अमृत का विलोम विष। और ओ। अगर विष मिल गया तो क्या होगा? मर जाएंगे। हैं? मर जाएगा। क्यों? ये सारा विष ही तो है जो आपके भीतर भरा हुआ है। हम मरे ही नहीं। कोरोना क्या लेके आया था? कोरोना का नाम क्या था? विषाणु। एक शब्द है विष, एक शब्द है विषय, एक शब्द है विषाणु और एक और शब्द है विष्णु। विष्णु क्या करता है? एक व्यक्ति ऊपर बोले, कच्चा पक्का जैसा भी बोले। बोल। पालनहार, उसके लिए तालियां बजाओ भाई। आइए। आपको मिलेगा बट पूरे अंक उसको मिलेंगे। क्या शुभ नाम है इनका? नाम लक्ष्मी। विष्णु और लक्ष्मी। तालियां बजाना लक्ष्मी। एक हाथ से कैसे बजाऊं? एक हाथ से बजाइए ताली। दीपिका। दीपिका। बैठ जाओ। लक्ष्मी को इनाम मिलेगा, ये प्रिंसिपल के हाथों मिलेंगे। ओके, बड़े आयोजन। सबसे पहले मुझे। तो जिन जिन को सही उत्तर आ रहे हैं नाम नोट करते जाना। सेजल, लक्ष्मी, हाँ। दीपिका। दीपिका को भी मिल सकता है। मिलेगा ही। अब देखिए पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। विष्णु अवतार लेते हैं, शिव जी अवतार नहीं लेते। ब्रह्मा जी ने भी एक अवतार लिया। वो अवतार का नाम मालूम क्या है? मालूम? इस्लामिक कन्याएं भी तो हैं यहाँ पे। इस्लामिक कितनी कन्याएं हैं? इस्लामिक ये रे। इस्लामिक इस्लामिक तो हाथ क्यों नहीं उठाते? मैं पहचान पूछ रहा हूँ। पहचान। अब देखिए, एक शब्द है साकार, एक शब्द है निराकार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुई। कुरान मतलब रोशनी, ईश्वरीय रोशनी उनके ऊपर आ गई। और फिर क्या स्थिति बनी? एक स्थिति है अप्रकाशित, ये ट्यूबलाइट है अप्रकाशित है। ये जितनी कन्याएं हैं इस समय अप्रकाशित हैं। अदरवाइज तो आंखें बंद करके चेक कर लो भीतर अंधेरा है या उजाला। आंखें बंद करके जरा देखो भीतर अंतर्घट में उजाला है या अंधेरा। और अगर प्रकाश आ जाए भीतर तो ये कन्याएं क्या कहलाएंगी? ये कन्याएं प्रकाशित हो जाएंगी। मच्छर का मर्डर के कैप्चर हो गए। कैसी प्रकाशित? अंतर प्रकाशित। कैसे प्रकाशित होंगी? अंदर से प्रकाशित। तो मोहम्मद साहब पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको लेके गए कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया पवित्र संदेश के लिए। और उसके बाद उनके ऊपर रोशनी आ गई और रोशनी आकर वैसा ही हुआ जैसे ट्यूबलाइट। अभी लाइट आ रही नहीं आ रही? ऑन करो तो ट्यूबलाइट पूरी तरह से प्रकाशित हो। तो मोहम्मद साहब को भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके गए। अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया। बोलो मेरे को कैसे चुन सकते हैं अल्लाह ताला? मैं तो कुछ भी नहीं जानता, अनपढ़ हूं मैं तो। बोले कोई बात नहीं, चुन लिया। फिर उनके ऊपर रोशनी आ गई और वो पूरी तरह प्रकाशित हो गए। अब उसके बाद जब प्रकाशित हो गए तब उन पर कुरान नाजिल होने लगी। कुरान का मतलब रोशनी, कुरान शरीफ का मतलब निश्चल प्रकाश, पवित्र रोशनी। कौन सी रोशनी? पवित्र रोशनी। वो उन पर आ गई और फिर उन्होंने दुनिया को बताना शुरू किया कि यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये गलती है, ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। तो फिर लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि तू अरबी भाषा में कुछ अपनी ही बातें बोलता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब नबी चले गए उसके बाद कुछ भविष्यवाणियाँ की और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कुरान की क्या है मालूम? इस एक कक्षा में 4 कन्याओं ने कई सही उत्तर दिए थे। अंजू खातून 11-12 में, पता नहीं कहाँ से उनको पता था, बड़ा सुंदर उत्तर दिया।
नबी क्या कह गए थे आज के बारे में? सबसे प्रमुख भविष्यवाणी क्या है? पता आज का हिसाब कौन करेगा? पाप और पुण्य का हिसाब करने कौन आएगा? अल्लाह ताला किसको भेजेंगे धरती पर पाप और पुण्य का हिसाब करने के लिए? उधर तो उधर ही तो जोर से बोलो। आपका शुभ नाम क्या है?